मतलब एंड ऑल काट दी मेरी। हलाल की कमाई थी, उसको किस तरीके से सेकंड्स के अंदर उसने हराम बना दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुंदस एंड आई एम हियर वंस अगेन विद यू ऑल। तो गाइस, कल अहमद लोग आए हुए थे हमारे साथ ही, सारे घर पर ही आ गए थे, तो उसके बाद यहीं पे नाश्ता कर लिया था। तो अब सीन ये हुआ कि उन्होंने जाना था वापस, बट बारिश इतनी तेज हो गई जिसको मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी क्योंकि मैं सो रही थी। जब मैं सोकर उठी तो मुझे पता चला अहमद लोग तो गए नहीं, वो तो यहीं पर है। पता चला कि भाई अब्बू ने रोक लिया था इनको, बारिश बहुत तेज हो रही है, कोई जरूरत नहीं है जाने की घर। अच्छा, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज बहुत दिनों बाद ब्राउनीज का ऑर्डर आया है फाइनल। अभी हम जाएंगे और जाकर अपने लिए ब्राउनीज बेक करेंगे जो कस्टमर ने ऑर्डर किए हैं। तो भाई चलते हैं किचन में और ऑर्डर जो है वो बेक करते हैं। ये वाला जो बैच है ये मैंने बेक कर दिया था ब्राउनी का। ये मेरा क्लासिक चॉकलेट चंक का फ्लेवर है और ये मेरा सबसे मोस्ट सेलिंग फ्लेवर है। गरम है, ये मैंने अभी बेक किया है। ये मेरा जो है न्यूटेला ब्राउनीज का होगा। मैंने ये डब्बे अपने पैक करके रख दिए थे। ये मेरे ब्राउनीज के डब्बे होते हैं, इसके अंदर तकरीबन 6 पीसेज आ जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो ऑर्डर है उसके मुताबिक इसमें 4 पीसेज इसमें आएंगे, 4 पीसेज इसमें आएंगे। इसके अलावा ये मेरा जो है बटर पेपर है, मेरा ब्रांड का बटर पेपर है, इसको मैंने प्रिंट आउट करवाया था। ये मैं लगाऊंगी इसके अंदर। ये ग्लू में इस्तेमाल करूंगी, फुल हल्की सी भी इनफ होती है, लेकिन ब्रांड का जो मेरा नाम है वो सबसे ऊपर आता है। इसको मैं सेंटर में ऐसे करके लगा लेती हूँ। डब्बे थोड़े साइड पे कर लेती हूँ क्योंकि ब्राउनी थोड़ी सी ऑयली होती हैं, डब्बे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो उनको बहुत एहतियात से रखना पड़ता है, प्रेजेंटेशन ख़राब ना हो यार। सबसे पहले इसको मैं सेंटर में से ऐसे कर दूँगी। ये देखिए कितना क्लीन पीस आया है माशाल्लाह। इसको मैं रख देती हूँ डब्बे के अंदर, ठीक है। ये 2 ब्राउनीज हमारी बच चुकी हैं, घर में इस्तेमाल हो जाएंगी। इसको मैं साइड में रख देती हूँ, सही है। अच्छा तो गाइस, ब्राउनीज मेरी पैक हो चुकी हैं फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं न्यूटेला लगाने लगी हूँ, ठीक है। न्यूटेला को मैं बिजनेस देती हूँ, फटाफट इसको भी पैक करती हूँ, फिर डिस्पैच भी करवाना है जल्दी जल्दी यार। ये मैं इसको फटाफट इस तरीके से करके न्यूटेला लगाती हूँ इस पर। तो ये मेरी जो है ना न्यूटेला ब्राउनीज़ ये हो चुकी हैं। थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेती हूँ, कस्टमर बोलेगा भाई इतनी कंजूसी से लगाइए। दिल भर भर के लगाना है क्योंकि गाइस पैसे लेते हो तो हलाल का बनाना है इसको। ये बहुत तंग कर रहा है मुझे पैक करने में। तो भाई दोनों ऑर्डर्स मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पैक हो चुके हैं और राइडर की मुझे अभी भी कॉल आई है। एड्रेस पूछ रहा था, समझा दिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह समझा दिया। तो बस 5 मिनट के रास्ते पर जैसे ही आता है इसको फटाफट मैं निकालती हूँ क्योंकि कस्टमर ने मुझे पहले ही रेड अलर्ट दे दिया था कि 4 बजे से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा फिक्र नहीं करो, पहुंचा दूंगी इंशाल्लाह 4 बजे से पहले। तो मैंने राइडर जो है उसको पहले ही बुला दिया था। समटाइम रोड पे भी रश होता है, ट्रैफिक होता है, तो उन भंडों से बचने से बेहतर है आप पहले ही सारी चीज़ें कर लो। वाह भाई, क्या बन रहा है यहाँ पे? ये बनाया है मिनाल ने पुलाव। नाइस। इसकी शक्ल देखें कितना मजे का लग रहा है माशाल्लाह। मिनाल प्लीज सिखा दें मुझे यार, क्यों नहीं सिखाती आप मुझे। चिकन का पुलाव है, इसमें देखिए साबुत साबुत मिर्चें जब मुंह के नीचे आएंगी ना, मुंह के नीचे आएंगी या दांतों के नीचे आएंगी? जबान के नीचे जब आएंगी ना ये साबुत साबुत मिर्चें, तो आय हाय मजा आ जाएगा, बदोबदी हो जाएगी। ये है ऑथेंटिक सऊदी स्टाइल चटनी टमाटर। ओहो, आज तो फुल सऊदी पार्टी ऑन है भाई, लाजवाब उम्दा। देखो ना, तो प्याज डालते हैं पहले और फिर ये इतनी चटनी डाली इतने हिसाब से, गोश्त का पीस और सॉफ्टनेस चेक करें। क्या सॉफ्ट है यार। मिर्ची अगर आपको खानी है तो आप मिर्ची भी डालो। और मतलब एंड ओहो। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों की बस मूवी सीन ऑन हो चुका है। ये हम मूवी देखने जा रहे हैं। बस ट्रेलर से हमने अभी देखा है, बहुत मजे का ट्रेलर लग रहा है। इस मूवी का प्लान तो हमारा कैंसिल हो चुका है। ट्रांसपेरेंट का ये सीन होता है कि वो आपके पीछे के बाल जो है ना निकाल के वो आगे लगाता है। ये मैंने जो है इनके लिए चाय वगैरह बनाई है। ये पिंक टी है। मिनाल पिंक नॉर्मल चाय पीती नहीं है, इसलिए उसके लिए पिंक टी बनाई है। बाकी हम तीनों ने नॉर्मल चाय ली है। ये टी वाइटनर के साथ मैंने चाय बनाई है, जिसको हम लोग अपनी जबान में कच्ची चाय बोलते हैं। और ये ब्राउनीज है, इसे पीसेस बच गए थे तो मैंने बाइट्स बना दिए इसके। अहमद साहब जो है यहाँ पर टाइम किलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप अहमद? मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे तो ठीक है, फिर इसका मतलब चाय भी नहीं पियेंगे। ओरियो अलबत्ता बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने सिखा दिया आपको गेम खेलना, क्या याद रखेंगे आप? चले आप लोग ये चाय लें, क्योंकि ठंडी हो रही है। ओरियो नाराज हो गए हो? गाइस, एक मसला हो गया है। मेरा ब्राउनीज का ऑर्डर था जो कि 1 घंटे पहले मेरे कस्टमर को मिल चुका है। मैंने इसको इतनी कॉल्स की हैं, मेरे पैसे मुझे देने हैं। मेरा 3000 का बिल है जो इसने मुझे देना है। दोबारा आप लोगों के सामने कॉल मिलाती हूँ, आपके सामने बात करती हूँ उससे। उठा नहीं रहा मेरी कॉल, रिंगिंग जा रही है इसकी। उठाई अस्सलाम वालेकुम भाई।
आपकी आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट भाई। आपको मेरे पैसे सेंड करने हैं, मैं वही बात कर रही हूँ जिसका भी आपने ब्राउनीज का ऑर्डर लिया था। अरे तो सिस्टर, मुझे कस्टमर के पहुंचने तो रहे हैं आप। मेरी कस्टमर से बात हुई है, वो कह रही हैं उनको 1 घंटे पहले ऑर्डर मिल चुका है। को मैंने ऑर्डर पहुंचा दिया, लेकिन रास्ते में हूँ मैं अभी, तो मैं अभी आपको जाके बात करता हूँ, सही है? भाई टोपियां किसको पहना रहे हो? मुझे पैसे सेंड कर दे मेरे, जो 3,000 आपके पास पड़े हुए हैं। आप कब तक सेंड करें? कॉल काट दी मेरी। समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। ऐसा पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है मेरे साथ कि 3 दफ़ा जो है वो राइडर्स मेरे पैसे लेके भागे हैं। कसम से जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनका स्मॉल बिजनेस होता है, जो इतनी स्ट्रगल करके, बिजली को देखो कितनी महंगाई है, हर चीज़ को देखो, फिर भी आपको इतनी अच्छी का सर्विस दे रहे हैं, और फिर उनके साथ ऐसी चीज़ हो जाए, एक चीज़ ही, एक भरोसा ही उठ जाता है, दिल ही टूट जाता है, दोबारा करने का दिल ही नहीं करता। अब यकीन करो, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक ही ऑर्डर आया था, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैं खुश हुई थी उस चीज़ को लेकर। वही ऑर्डर जो है वो, उसके राइडर पैसे लेके भाग गया, उसने ब्लॉक लगा दिया, फ़ोन नहीं उठा रहा, कॉल्स काट रहा है मुंह पे। यकीन करें कि मैं इतनी खुश थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ। 3,000 रुपये थे। 3,000 वैसे देखने को तो कुछ भी नहीं है। आप लोग बोलोगे कि भाई कुछ भी नहीं है, इतने से तो पैसे हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि अगर मुझे 10 रुपये का भी ऑर्डर आएगा ना, तो मैं उसको 10 रुपये, वो मेरे लिए 10 रुपये नहीं होंगे, वो मेरे लिए 1,000 रुपये से भी ऊपर होंगे। कि आपकी एक चीज़ पे मेहनत लग रही है, और आप जिस दिल से उस चीज़ को डिस्पैच करवा रहे हो उस बंदे के लिए, उसने तो अपनी तरफ से पैसे पूरे दिए, उसको पसंद भी आया, उसने मुझे टेक्स्ट किया, लेकिन मैंने उसे एक लफ्ज़ नहीं बोला। उसे मैंने कुछ नहीं बोला कि भाई मेरा राइडर पैसे लेके भी भाग गया है और आपने जो है वो ऑनलाइन पैसे नहीं दिए थे, या कुछ भी। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, तो मैं नहीं समझती कि इस चीज़ को मेरे कस्टमर को के साथ शेयर करना चाहिए। आप लोगों से यही बोलूँगी, यहाँ आप कुछ भी चीज़ जो है ना वो इंसानियत के तौर पे लेकर नहीं चल सकते। यहाँ पर जो है आप अगर कुछ भी चीज़ कर रहे हो ना, तो आपको इंसानों की तरह लेकर चल रहे हो ना, वो चीज़ कभी भी सही नहीं होगी आपकी। आपको लाजमी इस मुल्क की तरह ही बनना पड़ेगा, यहाँ के लोगों की तरह ही बनना पड़ेगा, तो ही आप कामयाब हो अपने बिजनेस के अंदर। लेकिन वही बात है कि इंसान को अपने अमाल देखने होते हैं। अब अमाल देखें या इस तरह की लोगों की हरकतें देखें, या फिर इस तरह का लॉस देखें। अब इतनी मेहनत थी मेरी, वो हलाल की कमाई थी, उसको किस तरीके से सेकंड्स के अंदर उसने हराम बना दिया। अब मैंने NIC भी उसका नहीं लिया था। मैं यही बोलूँ कि आप लोग जो इस तरह के कुछ भी करते हो, तो काइंडली जो है उसका NIC वगैरह, उसका सब कुछ, पिक्चर वगैरह, उसका नंबर, सब कुछ लेकर आप रखो। इस तरह का कुछ भी सीन होता है आप उसे पकड़ सको, आपके पास उसका एड्रेस हो। मैं हमेशा लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने नहीं लिया। मेरा जहन जो है उस चीज़ की तरफ गया ही नहीं। पैसे मेरे गए, उसने 3,000 कैसे खा लिए, उससे कैसे नींद आएगी उसे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा।